देखिए दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे जीवन दर्शन एनडीएस सेंटर पे हमारे साथ है तारा बहन, जो चेन्नई से आई है। और उसको यहाँ आने से पहले क्या दिक्कत थी और यहाँ आज उसका 16 दिन का ट्रेनिंग समाप्त हुआ है। तो 16 दिन में उसको क्या लगा वो उनके ही मुंह से सुनेंगे और उनके ही पास से सुनेंगे हम। तो आप अपना परिचय दीजिए और आपका एज क्या है, कितने समय से क्या प्रॉब्लम था, वो सब बताइए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा एज 58 है और मैं चेन्नई से तारा कुठारी हूँ। मैं आई थी जब मुझे ना एसिडिटी, गैस, हेडेक और सबसे ज़्यादा घुटने का दर्द और स्वेलिंग का प्रॉब्लम था। उसमें मुझे बहुत फ़र्क हुआ है। एसिडिटी तो ठीक है, गैस, हेडेक भी नहीं है, गैस भी नहीं है। कितने दिन में? 3-4 दिन में मुझे आराम तो आ गया था बहुत, और उपवास करने से मेरा एसिडिटी ज़्यादा निकला। हाँ, वमन कराते हैं तो उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा निकला, खट्टा पानी वगैरह। और स्वेलिंग भी बहुत कम हो गया, मतलब मेरे पैरों में एक शेप आ गया, जो मेरे पैरों में ना पहले शेप नहीं था। सूजन था, बहुत सूजन था, तो उसमें कोई शेप नहीं था, नज़र आता था। तो अभी उसकी नसें भी दिखती हैं और घुटने में भी दर्द एकदम ठीक है मेरे। क्या बोला था? घुटना दर्द कितने साल से है? नहीं, मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं था। घुटना दर्द मुझे हो गया, 2-3 साल से मैं उस दर्द को लेके चल रही थी। दिखाते तो क्या बोलते? हाँ, डॉक्टर के पास जाती तो शायद वो यही बोलते कि ऑपरेशन कराओ या दवाइयाँ दे देते। मैं थोड़ा डॉक्टर से कम जाती हूँ, बहुत होता है तो मैं होम्योपैथी जाती हूँ। पर फिर मेरा भतीजा यहाँ आया था तो उसने मुझे बोला यहाँ जाओ, तो मैं सीधा एक ही दिन में मेरा प्रोग्राम बना और मैं यहाँ आ गई। और भतीजे को क्या प्रॉब्लम था? कितने टाइम पहले आया था? उसको हो गया साल भर पहले आया था वो, और उसको तो एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम था, उसको किडनी का प्रॉब्लम था। वो डायलिसिस पे चला गया था। उसको बहुत आराम है, उसने 8-9 महीने तो एकदम जैसा यहाँ देते हैं वैसे ही फॉलो किया। उसके बाद थोड़ा फ्रूट्स, सैलेड थोड़ा बहुत कभी खा लेता है, पर आज भी वो फॉलो ही कर रहा है। और आज 1 साल के ऊपर हो गया। कितनी दवाई ले रहा था, परेशान था? हाँ, अभी उसको कोई दवाई नहीं है, वो दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है। वो बहुत खुश है और बहुत सेटिस्फाइड रहता है एकदम। और आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया उसने? हाँ, उसने तो मतलब वो तो जिसको मिलता है उसको यही बोलता है कि बस आपको ये बीमारी, आप एनडीएस जाओ। एक ही सोल्यूशन है, एनडीएस। और यहाँ टिकट करवा के भेज देता है? हाँ बिल्कुल ही, सोचने भी नहीं देता कि जाना है या नहीं जाना है। वो तो अगले महीने में उसकी सिस्टर आई थी। हाँ। वो भी ये सुबह बताया और शाम को फ्लाइट लेकर यहाँ जीवन दर्शन। वो बोलता है कि मैं सोचने दूंगा तो आप अपना दिमाग चेंज कर लोगे, इसलिए वो सोचने का मौका ही नहीं देता, इमीडिएटली भेज देता। तो यहाँ इतने दिन में आपका कितना किलो कचरा हटा और ट्रेनिंग कैसा लगा, क्या क्या फ़ायदा हुआ? मेरा 6 किलो वजन घटा है। वजन घटा कि कचरा गया? हाँ, वही कचरा ही गया है, 6 किलो। और हल्का बहुत महसूस हो रहा है। और मैंने निर्जला उपवास भी किए थे, पर 3 दिन का नहीं कर पाई, थोड़ा वीकनेस था, लगने लग गया था। पर जूस पे भी रह सकते हैं, आराम से मैं जूस पे रह सकती हूँ। और यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और खान पान बदलाव करने में 2-3 दिन में जो दिक्कत होती है, उसके बाद कैसा लगता है? नहीं, मैं वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी जब से माइंडसेट मेरा बन गया था, क्योंकि मुझे यहाँ से फ़ोन आया था कि आप फ्रूट्स पे ही रह के आना। तो मैं लेके आई थी मेरे साथ नाश्ता, पर माइंडसेट में ये था कि नहीं, आज से मुझे अब करना है तो मुझे वही करना है। तो मैंने खाया भी नहीं था, और मैं स्टार्टिंग दिन से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आई। और जूस वगैरह सब बहुत इतना टेस्टी रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता खाने पीने में, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। और सभी आइटम देते हैं बना के? हाँ, बहुत अच्छे से, कुछ नेचुरल आइटम। हाँ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से देते हैं, और बहुत गार्निश करके भी बहुत अच्छे से देते हैं। उसमें आपको विटामिन, प्रोटीन, सब मिनरल, सब कुछ मिल जाता है। तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं मिनरल्स की दवाई वगैरह लेने को ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाने का तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से और नए-नए डिश बना के देते हैं। और ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे। कुछ तो एकदम आपका ब्रेन वॉश होता है कि हम बहुत कुछ गलत करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें अब सुधारना है। और पहले ब्रेन वॉश हुआ था। हाँ, और अभी यहाँ समझ से हाँ, सही दिशा मिल गई। सही दिशा मिल गई। और मैं पहले भी ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मेडिटेशन करती थी,
पर यहाँ आके मुझे हाँ अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें सबसे मतलब अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, पर हमें अपने आप को ज़्यादा टाइम देके अपने अंदर झांक के हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है। और मंदिर में क्या है, मस्जिद में क्या है, वो सब वो समझ तो आए। ठीक है, मंदिर मस्जिद आपकी आस्था है, पर ईश्वर अपने अंदर है, ये हमें समझ में आया यहाँ पे आके। और ये सबसे बड़ी समझ है। हाँ, और उसको अब हमें अपने अंदर ढालना है, मतलब भटकना नहीं है इस चीज़ से। इस चीज़ को हमें पूरा लेके अब चलना है। और हम बताते हैं अन्न वैसा मन, अन्न वैसा हाँ, तन। तो उसमें आपको भक्ति में, ध्यान, मेडिटेशन में पहले और आज क्या फर्क लगा? हाँ, पहले जब मैं ध्यान करती थी थोड़े विचार मतलब एक चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार आ जाता है आपके दिमाग में और चलने लग जाता है वो। अभी थोड़ा क्या ध्यान अच्छे से लग जाता है, और मैं ओम का मेडिटेशन जैसे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, यहाँ पर भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, पहले मेडिटेशन करती हूँ, यहाँ गार्डन में भी चली जाती हूँ। तो ऐसा यहाँ कोई वॉकिंग वगैरह ऐसे कुछ बोलते नहीं है, पर ठीक है अपना फ्रेश एयर के लिए जाते हैं, पर मेडिटेशन भी अच्छे से हो जाता है। और सूरत शहर का मजा कैसे, क्या लिया शॉपिंग का? मैंने तो बहुत मैंने बहुत जगह अकेली घूमी हूँ, और शॉपिंग तो मतलब बहुत किया है, सब चीज़ का मज़ा लिया मैंने, खान पान यहाँ का और मंदिरों का, घूमने का, यहाँ की जो भी फेमस चीज़ें हैं सब देख लिया, बस खाने के अलावा। लेकिन फेमस तो सूरत का जमन और काशी का मरण है। तो मेरे बेटे बहुत बोले मुझे कि नहीं नहीं वहाँ पे आप ढोकला ज़रूर खा के आना, फाफड़ा ज़रूर खा के आना, पर जो भी खाने आपने भी खिलाया? हाँ, जो भी मैंने मज़ा लिया खाने का वो सिर्फ NDS के यहीं पे लिया, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। सेंटर के साथ साफ सफाई? सेंटर बहुत अच्छा है, सफाई में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और किचन तो आप कभी भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टाफ, सब लोग, सिखाने वाले सर मैडम, सब कुछ बहुत अच्छा, रह सकते हैं आराम से। अकेली भी मैं आई तो मुझे 2 दिन तो था कि कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, अकेली हूँ एकदम, पर बाद में एकदम मन लग गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और ट्रेनिंग जो है उसका नाम है खुद के डॉक्टर खुद बनो। हाँ। उसमें आपको क्या लगा, महंगा लगा, सस्ता लगा, टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, और अच्छे और सच्चे डॉक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे? हाँ, वो जो इन्होंने हमें 5 स्तंभ सिखाया है और अपने रोगों की पहचान खुद करना सिखाया है, नेचुरली रिपोर्ट्स, तो जो अब हमें समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया है, तो हम खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। जहाँ भी अगर हमने थोड़ा खान पान अगर हमारा चेंज हुआ और हमें कुछ भी बॉडी में पता चला, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या गलत करा है, तो हम वापस उसी अंदाज में जा सकते हैं। और ऐसे समय, इतने समय में आप डॉक्टर बन गए, कॉन्फिडेंस वाले बन गए, या ये रिपोर्ट करो, वो रिपोर्ट करो, ये दवाई, ये इंजेक्शन, ये ऑपरेशन? नहीं, उसके लिए तो 6-7 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, हम यहाँ तो 15-16 दिन में ही बन गए डॉक्टर। तो ये फास्ट लगा या कम? ये तो बहुत फास्ट है, इतना कोई जल्दी नहीं बनता। रिजल्ट ओरिएंटेड या रिपोर्ट ओरिएंटेड? हाँ, नहीं ये तो बहुत फास्ट हो गए, और रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिपोर्ट में नहीं है। अपना खुद को इन्होंने हमें समझा दिया कि आप अपनी बॉडी का टेस्ट खुद ही कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छा लगा। और हर चीज़ में इन्होंने बहुत बारीकी से हमको समझाया, हर चीज़ में, खान पान में, रोग के बारे में और ज्ञान के बारे में, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाई है जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है, और आगे उसको फॉलो करना हमारे ऊपर है। और महंगा लगा या इजी लगा नहीं खर्च? हाँ, एक्चुअली अनूप ने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि खर्च क्या हुआ है, उसने ही करा, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खर्च है, क्योंकि जो सबसे सुनती हूँ तो इतना ये लोग सेवा भाव और प्यार से जो है उसकी कीमत वो पैसों में नहीं तोली जा सकती। मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि क्या है। देखो ये कितना अजीबोगरीब चीज़ हो गई, ट्रेनिंग हो गया, डॉक्टर बन गए, हाँ, मुझे बिल के बारे में नहीं पता, खर्चा मालूम नहीं है। हाँ। समझ लो जो भी हो, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, नहीं, उसकी कीमत यहाँ पे जो है ना, उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, मेरा बस ये कहना है। हाँ। तो आप सबको क्या बताएंगे, आप अपने हृदय से, भाव से, जो लोग अच्छे हैं, नहीं बिगड़े हैं, कोई बिगड़ गए हैं? अरे मैं तो बोलता हूँ, आपने देखा यहाँ सब शराब पीकर या कोई व्यसन में फंसे, डिप्रेशन में फंसे, हाँ। वो भी अच्छे हो जाते, तो सबको आप क्या बताएंगे?
कि विश्वास करो और एनडीएस पे आओ। विश्वास ज़रूरी है, मतलब हम पे उन पे छोड़ देना चाहिए। मैं तो फर्स्ट डे से मेरा माइंडसेट और आपके ऊपर ही आई थी, तो वैसे ही सबको वही करना चाहिए कि विश्वास कर दो और अपने आप को इनके ऊपर छोड़ दो। तो जीवन दर्शन में आपको जीवन के सही दर्शन हो गए क्या? हाँ, वो तो आप सब बताएंगे। हमें लगता है कि हो गए। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और आगे इसको फॉलो करना बिल्कुल ऐसे तय कर लिया है। और कभी जैसे इन्होंने बताया 3 महीने बाद कभी इच्छा हुई तो कुछ खा लिया, तो हमें पता है कि आज हमने क्या खाया है, तो हमें पता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। उपवास कर लो, जूस पे रह लो, ऐसे। तो ऑल ओवर आपको यहाँ जो भी काम हुआ, जो भी ट्रेनिंग हुआ, जो भी अनुभव हुआ, उससे आप सेटिस्फाइड हो क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सेटिस्फाइड। अकेले भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे लेडीज़ हो अकेले, नहीं तो बहुत जगह डरते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सब यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो रात को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो काका है, उनको भी कुछ भी बोलो तो सब कोई बता देते हैं। हर चीज़ का दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं। और पूरा जो ट्रेनिंग हो गया उसमें जो मिलना चाहिए उसमें आप पूरे आनंद है? हाँ, और मुझे शायद किसी ने कभी दुखी भी देखा नहीं होगा। मैं हमेशा हंसती हुई रहती हूँ, टाइम मिला घूमने चल जाती हूँ। यहाँ का जो टाइम है उसको बराबर फॉलो किया है मैंने। मैं अगर बाहर भी जाती हूँ तो मैं लेक्चर के टाइम बराबर आ जाती हूँ। एक ही दिन शॉपिंग के लिए छुट्टी मारी है सिर्फ, बाकी मैंने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। हाँ। देखो दोस्तों, ये भी हमारा एक जो हम बोलते हैं ना, गीता जी में बताया, कर्म ऐसा करो कि सामने वाले को ज़्यादा फायदा हो जाए। तो आपको यहाँ आपने समय दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया और उसके सामने इतना फ़ायदा हो गया ना। हाँ, बहुत फ़ायदा हो गया। हाँ, मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो अभी मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मुझे शांत रहना है और जो बीती छोटी छोटी बातें होती हैं उनको हमें दिमाग में नहीं लेना है। वो सब समझ में आ गया। हाँ, वो तो समझ में आ गया। गाना सुनना, भजन सुनाना, वो कैसा लगा सब? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। और कुछ तो भजन बहुत अच्छे, मतलब, और गाने भी सुनाते, उसका मीनिंग ही अलग। अभी जो हम सुनते हैं, पहले जो सुनते थे उस गाने को, और अभी जो सुनते हैं उसका मीनिंग अलग लगने लग जाता है अपने आप ही। हाँ, फाइनली ऑल ओवर बढ़िया रहा। ऑल ओवर बहुत बढ़िया रहा। हाँ। देखो दोस्तों, आज ये अपनी बड़ी उम्र में भी कहाँ चेन्नई और कहाँ सूरत नहीं हम कभी सोचा होगा, पहचाना होगा, फिर भी आज हमारे साथ इतनी अच्छी हम सफ़र हो गए और उसका इतना अच्छा अनुभव रहा। उससे हमें भी अंदर से इतना सुकून मिलता है कि हमने भी जो काम किया, मेहनत किया, उसका हमें अच्छा एक परिणाम मिला। एक आत्मा है वो जाग गया सच्चे और अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।